एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्वे किया है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का ये सर्वे था और इस सर्वे के हिसाब से जो लाइफ इंश्योरेंस समेत जितने भी बीमा हो चाहे लाइफ पॉलिसीज हो, उन सब की तरफ एक फिर से रुझान बढ़ा है। और इनफैक्ट ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि कोविड के बाद भी अगर इंश्योरेंस स्पेस में अगर आपको हर 3 में से एक इंसान इंश्योरेंस ले रहा है तो इसको किस तरह से देखना चाहिए, इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए कितना ज़रूरी है, ये सब समझने के लिए और इस सर्वे पर हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर प्रशांत त्रिपाठी बने हुए हैं और उनसे हम ये समझते हैं। मॉर्निंग मिस्टर प्रशांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सर्वे है, इसके कुछ की फाइंडिंग्स हम अपने व्यूअर्स तक बता रहे थे, लेकिन अच्छा होगा अगर आप हमें शेयर करें। इनफैक्ट अब अजय भी हमारे साथ स्टूडियो में। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ओवर द इयर्स प्रियंका, अभी तक इंश्योरेंस अनफॉर्चुनेटली हम बहुत ज़्यादा पुश प्रोडक्ट है। हमें बताना पड़ता है कि साहब आपको विलिंगली नहीं लेते हैं, लेकिन ये बदलाव आ रहा है इसमें। लोग जिस तरह सोचते हैं इंश्योरेंस की तरफ, उनका नज़रिया बदल रहा है और ये हम बात करेंगे प्रशांत के साथ। गुड मॉर्निंग प्रशांत, बताइए, आप काफ़ी रेगुलरली ये सर्वे करके डायरेक्टली अपने कंज्यूमर का, अपने क्लाइंट्स का फीडबैक लेते रहते हैं और मैप करते रहते हैं थॉट प्रोसेस को। जरा बताएं कि लेटेस्ट सर्वे क्या बता रहा है और कैसे नजरिया बदल रहा है। शुक्रिया अजय जी, शुक्रिया प्रियंका। ये सर्वे हमने अजय जी 4 साल पहले शुरू किया, तो ये हमारा 5वां अध्याय था इस सर्वे का। और इसका पर्पस ये है कि एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, क्योंकि अवेयरनेस जो है वही ओनरशिप पैदा करता है। तो हमने 2023 में पहले कर दिया हमारे फ्रीलांस के लिए हम लोग आज कैसे बना होगा, इस बारे में कैसे चीजें मूव कर रही को बीच में इंटरप्ट करने के लिए माफी, लेकिन जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट मिस्टर प्रशांत। आपका ऑडियो हम तक ठीक नहीं आ रहा, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं, आपको फिर से रीपैच करने की कोशिश यहाँ करते हैं। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। इनफैक्ट इस पूरे स्पेस में ना अजय, लोगों का व्यू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो या तो फोर्स होती है, आप ठीक कह रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत ज्यादा रुझान नहीं दिखता है। या फिर एक चीज होती है जिसके लिए लोग हायर एजुकेशन लोन ले लेते हैं या थोड़े और सिक्योरिटी के लिए कुछ चीजें ज्यादा करना चाहते हैं। देखिए, एक समय था ऑनेस्टली स्पीकिंग कि जब इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट मिक्स हो रहा था। लोगों को क्लैरिटी नहीं थी कि मैं एक पॉलिसी ले रहा हूँ, उसके अंदर कुछ मनी बैक है, कुछ टर्म इंश्योरेंस है, कुछ पैसा वापस आएगा बीच बीच में। लोगों को ये क्लैरिटी नहीं थी कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसमें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट रिटर्न क्या बिल्ट इन है। अब मेरा ये व्यू है, मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ इंडस्ट्री में भी और कंज्यूमर्स में, लोगों को क्लैरिटी आ रही है कि टर्म इंश्योरेंस की जो इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जा रही है कि टर्म प्योर रिस्क कवर पहले हम कर ले और इन्वेस्टमेंट एडिशनल है, राइट, वो एक अलग चीज ही अलग है। और इस वजह से, और मैक्स ने तो एक्चुअली ऑनलाइन टर्म प्लान में बहुत शानदार काम अहेड ऑफ द कर्व किया था। ऑनलाइन पे वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करने लगे थे टर्म प्लान, जो इंडस्ट्री में मोस्ट कंपेटिटिव था। उसकी वजह से भी पेनिट्रेशन काफी बढ़ा। इस सारी चीजों के बारे में चलिए प्रशांत जी बताइए। सॉरी, वो आवाज थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। अब आप प्लीज बताएं कि क्या आप फीडबैक गैदर कर रहे हैं। अजय, आवाज मेरी अच्छे से आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल जी। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि हम हमारा ये 5वां अध्याय था, 4 साल हो गया, और इसमें हम मेजर करते हैं एक पैरामीटर जिसको कहते हैं इंडिया प्रोटेक्शन कोशेंट। और पर्पस तो अजय जी आप जानते हैं इसका, जितने लोग अवेयरनेस क्रिएट करें उतने अच्छा है, क्योंकि कैटेगरी ऐसी है जिसमें काफी पुश करना पड़ता है। तो इस कंपोनेंट के 3 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है अवेयरनेस, जिसको कहते हैं नॉलेज इंडेक्स। दूसरा है ओनरशिप, और तीसरा है फीलिंग ऑफ बीइंग सेफ, व्हिच इज कॉल्ड सिक्योरिटी इंडेक्स। तो सबसे पहला जो फर्क हमने पिछले 4 सालों में ये देखा कि हमारा जो नॉलेज इंडेक्स था वो उसमें काफी शार्प जंप आया, करीब 45% का जंप आया। तो मैं उसको लेके काफी खुश हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा पर्पस इस सर्वे का ये है कि हम लोगों को अवेयर करें। तो वो जो नंबर है हमारा 39 से बढ़ के 57 पे पहुंच गया। दूसरा जो चेंज आया ओनरशिप में, जब हमने पहला सर्वे किया था तो करीब 65% लोगों ने के पास ओनरशिप थी। और ये एक अर्बन बेस्ड सर्वे है, और इसमें हम यूलिप, प्रोटेक्शन और सेविंग सबको ऐड करते हैं। तो ओनरशिप रीजनेबल की, हालांकि मैं बात बताऊंगा, प्रोटेक्शन थोड़ा कम है, उसमें 10% का इजाफा आया, तो 65 बढ़ के 73 हो गया। सिक्योरिटी इंडेक्स जो है वो फ्लैट टू लोअर रहा, क्योंकि पिछले 3 साल में कोविड आया, तो लोगों की जो मानसिकता और अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस करने की जो भावना है वो उसमें इतना इजाफा नहीं आया। लेकिन ओवरऑल मैं बहुत खुश हूँ कि कोविड के बाद लोगों में अवेयरनेस आई है, लोगों की ओनरशिप पे फर्क आया है, जो अपने आप में बहुत ही क्रेडिबल
एक चीज है, और जितनी ज्यादा हो, मैं तो कहूंगा कि ये सारे फैक्टर्स जो 100 से जितने करीब आए उतने ही अच्छा है, बट पॉजिटिव मूवमेंट है। इस तरह से मैं इस पूरे सर्वे को समराइज करूंगा। बिल्कुल मिस्टर प्रशांत, एक और चीज, क्योंकि जो सेविंग का माइंडसेट था वो भी बहुत चेंज हुआ है। पहले लोग बड़ी बड़ी चीजों के लिए सेविंग्स क्या करते थे, बच्चों की शादी, लड़कियों की शादी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। सेविंग का ये ट्रेंड भी अब किस तरह से बदला है, इस पर भी कुछ इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स है आपकी? तो इसमें प्रियंका क्या हुआ कि जैसे हमने 2019 से शुरू किया, 20, 21 और ये जो 2 साल बीते, उसमें बहुत बड़ा चेंज एक नजर आया लोगों की सेविंग और लोगों की एंजाइटी के बारे में। लोग थोड़े परेशान हो गए कोविड को लेके। तो जो चीजें आती थी कि मैं बच्चों की पढ़ाई के लिए सेव करूंगा, मैं अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करूंगा, मैं अपनी डॉटर की वेडिंग के लिए सेव करूंगा, कुछ शादी के लिए उसमें आ गया कि मैं कुछ हो गया तो क्या करूंगा, उसके लिए सेव करो, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए सेव करो। इस बार जब हमने सर्वे किया तो वापस तो पुराने सेविंग की जो जरूरतें थी, जैसे बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट, वो टॉप लेवल पे आ गई, नंबर 1। नंबर 2, कोविड के टाइम हमने ये देखा कि लोग डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस जैसे लग्जरियस गुड्स की तरफ उनका फोकस कम हो गया था। और उसमें जो करीब हम देखते थे कि 15% सेविंग उस तरफ जा रही है, वो आती रह गई थी। इस बार हमने फिर से देखा कि वापस बढ़ के 15 पहुंच गई। इसका मतलब ये है कि लोग वेकेशन ले रहे हैं, लोग चीजें खरीद रहे हैं जो कि डिस्क्रिशनरी चीजें। तो एक तरह से नॉर्मलसी आ रही है ओवरऑल, और जो सोच है सेविंग के अराउंड वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है जैसे पहले हुआ करती। ठीक है प्रशांत जी, एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन आपसे और पता करता हूँ। जैसे प्रीमियम थोड़े महंगे होते हैं, क्या ये भी आपके सर्वे में क्वेश्चन था कि प्रीमियम महंगे होने पर कितने ग्राहक कम हो जाते हैं, या प्रीमियम थोड़ा नीचे करने पर कितने नए ग्राहक आ जाते? ऐसा कुछ क्वेश्चन भी आपने पूछा अपने सर्वे में या सबसे रखा? पहले मैं प्रीमियम आने के पहले मैं आपको ये बताऊं कि प्रोटेक्शन पार्ट, और अजय जी बात कर रहे थे बीच में, मैंने सुना कि प्रोटेक्शन का जो पेनिट्रेशन है इंडिया में बहुत ही कम, और सिर्फ 64% लोगों को प्रोटेक्शन के बारे में पता है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अर्बन वेल रेड पीपल। 64% लोगों को प्रोटेक्शन के बारे में पता है, और सिर्फ 30% लोगों के पास प्रोटेक्शन है। और उन 30% लोगों से जब हमने पूछा कि क्या आपको लगता है आपका प्रोटेक्शन काफी है, तो उसके 50% लोगों ने कहा कि हमें लगता है कि काफी है। इसका मतलब ये है कि नेट नेट ओनरशिप जो है सिर्फ 15% टाइप की है। तो प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। और आपका सवाल जो है कि उसके प्राइसेस पीछे बढ़े हैं और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, तो खुशी की बात यह है कि प्राइसेस बढ़ने के बावजूद भी इंडिया में प्रोटेक्शन जो है सारी और देशों के मुकाबले काफी सस्ता है। और हमने ये नोट किया कि जो प्रीमियम सेंसिटिविटी थी, करीब 81% लोग पहले कहते थे कि प्रीमियम ज्यादा हुआ तो ये कंसिडरेशन है हमारे लिए खरीदने का, वो फैक्टर गिर के अब 73 आ गया। मतलब प्रीमियम सेंसिटिविटी लोगों की कम हो गई है। अब लोगों की एक्सपेक्टेशन है बेटर सर्विस की, बेटर हेल्थ चेकअप की, बेटर रिस्पॉन्सिवनेस की। तो एक तरह से अच्छा है, क्योंकि जो प्रीमियम का बैरियर था, हालांकि वो सबसे बड़ा फैक्टर है, बट पहले के मुकाबले वो कम होता जा रहा है। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के सीईओ और एमडी बात कर रहे हैं इंडिया प्रोटेक्शन सर्वे के बारे में। थोड़ा अभी बाजार में भी प्रोटेक्शन आया है, जो शॉर्ट्स हैं वो कवर होना शुरू हो गए। प्रशांत, आज की बातचीत हमें थोड़ी छोटी रखनी पड़ेगी, बाजार में काफ़ी कुछ उथल पुथल चल रही है, आप खुद ही देख रहे होंगे। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि मैक्स लाइफ अपने पेंशन के बिजनेस को बहुत बढ़ाना चाहते हैं अगले कुछ आगे आने वाले सालों में। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है प्रशांत, आपके साथ